अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपस में मोहब्बत का माहौल कायम करना चाहते हैं तो हम आपको दो अमल बताएंगे जो कुरानी आयात है। उससे पहले हम आपको कुछ बातें बताएंगे कि हर जो छोटी छोटी बातों पर ये जो झगड़े लड़ाइयाँ हो रही हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पर ही गुस्सा होकर आपस में बातें करना बंद कर देते हैं। इससे और ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाता है। सबसे पहले तो आप अगर सामने वाला कोई आपसे झगड़ा कर रहा है तो आप उसको कुछ ना बोले। अगर वो आप पे चिल्ला रहा है तो आप चुप हो जाएं और वहाँ से हट जाएं। और अगर आप भी सामने वाले के जैसे ही जवाब देंगे तो बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगा और आपसे जो तनाव मनमुटाव हो जाएंगे। इससे माहौल और ज़्यादा बिगड़ जाता है। अगर आपको कोई कुछ कह भी दिया तो सब बातों का आप एक ही जवाब, आप उसको कोई जवाब ही ना दें और उसे अनसुना कर दे जैसे वो आपको कुछ कहा ही ना हो। अगर आपस में मोहब्बत कायम रखना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी बातों का भी आप ख्याल रखें। अगर आपस में दोनों लोग जवाब बराबर में देंगे कि नहीं, सामने वाला मुझे जवाब दे रहा है तो मैं भी उसे वैसे ही जवाब दूंगा, तो इससे और ज़्यादा माहौल ख़राब हो जाता है। इस बात का आप ख्याल रखें, क्योंकि इंसान गुस्से में कुछ भी बोल देता है या कुछ कर देता है, लेकिन जब गुस्सा ख़त्म हो जाता है तो पछताना पड़ता है। ये काश हमने कुछ बोला ही ना होता, लेकिन उसे पछतावा के अलावा कुछ हासिल नहीं होता। अगर आपसे कोई कुछ कह भी दिया, आप पे चिल्ला रहा है, तो उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आप गड्ढे में थोड़ी ना गिर जाएंगे। ज़्यादा करेगा इंसान तो 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 3 दिन बोलेगा, लेकिन अगर आप हर बार चुप रहेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे, चुपचाप सुन लेंगे, तो सामने वाला खुद सोचेगा कि हमने इतना कुछ सुनाया, उसके बावजूद भी उसने हमें कुछ जवाब नहीं दिया, तो वह खुद ब खुद शांत हो जाएगा और उसके दिल में जो गुस्सा है, गुब्बार है, वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे आपसे माहौल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इन छोटे छोटे बातों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए, वरना सामने वाला भी अगर कुछ कह रहा है तो हम भी उससे वही जवाब दें, तो इससे और ज़्यादा बातें बिगड़ती हैं। तो इन बातों का भी आप ख्याल रखें। तो हम आपको वो अमल बताएंगे, वो वजीफ़ा बताएंगे जिससे आपस में मोहब्बत का माहौल कायम हो। तो ये कुरानी आयत है, हम आपको इसको हिंदी में भी बताएंगे। तो कुरानी आयत जिसके ज़रिए इंशाअल्लाह शुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इन घरेलू झगड़ों से निजात मिलेंगे और घरों के अंदर आपस में मोहब्बत कायम होंगे। दिलों में जो इत्तेफाकिया है, इख्तलाफात हैं, वो ख़त्म होंगे। चाहे वो शौहर बीवी के बीच, शौहर बीवी के दरमियान हो, या भाई बहनों के दरमियान हो, या घर के मेंबर्स के दरमियान हो, इंशाअल्लाह मोहब्बत कायम होंगी। ये जो अमल आपको मैं बताने जा रही हूँ, ये बुजुर्गों का बताया हुआ अमल है। आप और करना सिर्फ इतना है कि ये अमल पारा नंबर 10 सूरह अनफाल आयत नंबर 63 स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वअल्लफ़ा बैन कुलूबिहिम लौ अनफ़क़ता माफ़िल अर्दि जमियम्मा अल्फ़त बैन कुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ा बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। एक बार और पढ़ के सुना रही। वअल्लफ़ा बैन कुलूबिहिम लौ अनफ़क़ता माफ़िल अर्ज़ि ज़मियम्मा अल्फ़त बैन कुलूबिहिम वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ा बैनहुम इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम। ये सिर्फ एक आयत है। इस आयत को आप 100 मरतबा पढ़ें और खाने की जितनी भी चीज़ें हैं
उस पर दम कर दें। जैसे कोई सब्जी बनाई उस पर पढ़कर आप दम कर दें, या चीनी है या फिर नमक है, यानी किसी भी खाने की चीज़ पर आप इस आयत को पढ़ के दम कर दें और उसे खुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। और रोज़ाना आपको 100 मरतबा इस आयत को पढ़ना है, खाने की चीज़ पर दम करके देना है। तो इंशाअल्लाह कुछ महीनों के बाद अल्लाह तबारक व तआला की जात से उम्मीद और यकीन है, जो आपसे इख्तलाफात हैं, नफ़रतें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरीके से एक और छोटा सा अमल है जो मैं आपको बताऊंगी। वो ये है कि आपको करना है, सबसे पहले करना ये है कि अव्वल व आखिर में 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और 313 मरतबा या वदूदो या अल्लाह, या वदूदो या अल्लाह का विर्द करना है। और उसको नमक पर या शक्कर पर दम करके या पानी पर दम करके, जो चीज़ें खाने की है उस पर दम करके आप खा लें या उस पी लें, तो इंशाअल्लाह आपस में मोहब्बत कायम होंगे, मोहब्बत पैदा होंगे। तो ये जो छोटे छोटे 2 अमल हैं, इंशाअल्लाह इनसे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। जो आपसी हैं, मन मुटावे, झगड़े हैं, ये सब ख़त्म होंगे। तो आपसे गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक शेयर करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।